नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होंगी जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। पहले आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई आप रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 7 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी कैंसेरियन? पास्ट में भी आप किसी रिश्ते से दुखी थे, परेशान थे, तभी आप अभी सिंगल हो। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में भी आपको किसी का इंतजार था, किसी ने आपको छोड़ के चले गए, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया, किसी ने आपसे झूठ कहा। तो पास्ट में भी आप डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड एनर्जी में थे, इंतजार कर रहे थे। आपको ह्यूमिलिएट किया गया, ड्रामा क्रिएट किया गया आपके साथ, आपको झूठ कहा गया। पास्ट में भी आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। हो सकता है आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ और फिर आपने उसको अपने से दूर जाते हुए देखा और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश की। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं, कैंसेरियन यानी कर्क राशि। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है कैंसेरियन? प्रेजेंट में आपकी एनर्जी आपसे क्या कह रहा है कैंसेरियन? देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी भी सेम है। प्रेजेंट में भी आप किसी का इंतजार कर रहे हो, दुखी हो, दर्द हो, आपको धोखे का एहसास हो रहा है, आपको किसी के टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का इंतजार है। प्रेजेंट में भी आप सोच रहे हो कि आपके रिश्ते बैलेंस हो जाए, सही हो जाए। ऐसा लगता है आपने किसी ऐसे इंसान के साथ आपने रिश्ता जोड़े थे जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता था, तो तभी आप सोच रहे हो कि किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके आपको अपनाए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, रिश्ता बैलेंस हो। आपने जिस तरीके का दर्द सहा है, आप उस दर्द से अभी भी नहीं उभरे हो, आप परेशान हो। आप कोई निर्णय लेके कभी-कभी आप सोच रहे हो मुझे देश छोड़ के जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहूँगा या रहूँगी तो मुझे ये याद आएगा, ये इंसान मुझे याद आएगा, इनकी याद मुझे परेशान करेंगे। मुझे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी फाइनेंस को बैलेंस करना है, अपने घर वापस करना है, जाना है या फिर घर से दूर रहना है। तो आप इमोशनल बैगेज के साथ इस रिश्ते से भी मूव ऑन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि या तो भगवान मुझे इस रिश्ते से पूरी तरीके से मूव ऑन करवा दे, मतलब सोचना भी नहीं चाहते हो कि मुझे ये सोच भी ना आए। लेकिन एक बात है, जिस बात को आप भूलना चाहते हो ना, वही बात हमेशा आपको याद रहेगी। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इस बात का याद भी ना आए कि मैं कभी ऐसे कोई रिश्ते में था या थी, या फिर अगर याद आ रहा है, अगर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे वो रिश्ता दे दीजिए और रिश्ता बैलेंस कर दीजिए ताकि मुझे अपने हिस्से का जो प्यार है, जो इमोशन है,
जो अटेंशन है वो मिले। देख लेते हैं पास्ट से आप जितना दुखी हो, परेशान हो, जितना सोच रहे हो, पास्ट के पर्सन के मन में क्या इसका कोई असर हो रहा है? क्योंकि टेलीपैथी बोल के कुछ होता भी है, हमेशा ऐसा होता नहीं है। जब दोनों में बराबर का प्यार होता है तभी टेलीपैथी काम करता है। पूरी तरीके से आपको छोड़ के चले गए, किसी और के साथ रह रहे हैं, तब टेलीपैथी कोई काम नहीं करता है। कितना भी आप टेलीपैथी के द्वारा उनको याद करते रहो, नहीं। 9 of swords, the sun, किंग ऑफ कप्स। ऐसा नहीं कि ये अपने लाइफ को जीना छोड़ छोड़ दे के पूरी तरीके से ही आपकी तरह रोने धोने में बिजी है, नहीं। इनको उस दर्द का एहसास है, जिस दर्द से आप गुजर रहे हो उसका एहसास उनको भी है, ये भी दुखी है, दर्द में है, लेकिन ये उन चीजों को और याद करके परेशान नहीं होना चाहते। ये नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, थोड़ा अगर चाहता भी है तो अभी नहीं, ये दूर से आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि इनको आना है या नहीं आना है। ऐसा नहीं कि आप ये रीडिंग सुन लिया आपने और फोन को रखा और आप उसके याद में चले गए और उनका फोन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनके मन में आने का सोच है और ये उसको तभी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सन का कार्ड आया है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक खुशी, एक मेजर हैप्पीनेस को ये मैनिफेस्ट तो कर तो रहा ही है इंसान, और आप भी कर रहे हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि ये दौड़ के आ जाएंगे, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड भी है, ये सोच रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं आपको। जब इनका सोच और सिचुएशन सेम होगा तब ये आने के बारे में सोच सकते हैं, पूरी तरीके से आपको भूले नहीं है। देख लेते हैं, बहुत सारे लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्या नया कोई आ रहा है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। हम देखेंगे नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है या नहीं तो कार्ड बता दूं पहले। 2 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड। नहीं, पूरे घुमा फिरा के बोलने से अच्छा है मैं डायरेक्ट आपको बोल दूं, नया भी कोई नहीं आ रहा है, ना आने की चांसेस भी है कि नया कोई आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप पुराने में ही उलझे हुए हो, तो नए को आप लोग मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हो। नया आने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर उस पुराने ट्रॉमा से बाहर आते हो तब ना आप नए के बारे में सोचोगे। तो नया आएगा तो कहाँ से आएगा? कोई नहीं आ रहा है, नया भी कोई नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। कैंसेरियन, रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए। एंजल ये कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपका है, मन मानसिक रूप से जो आप इतने टूट चुके हो, दुखी हो, परेशान हो, इसका रिकवरी होगा। इसके लिए आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। खाना खाइए, पानी पिए, मेडिटेशन कीजिए, नींद पूरा कीजिए, चक्रास को हील कीजिए। परेशान हुआ, रोना रोना रोना, हमेशा नेगेटिव तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो नेगेटिविटी ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए।
जो भी चीजें आपसे दूर गया है, अगर वो आपका खुद का होगा तो डेफिनेटली आएगी। रिकवरी का भी कार्ड आया है, तो जो चीजें आपसे खो गया है वो आपको मिलेगा। हो सकता है अभी उसका वक्त नहीं है, सही वक्त में सही चीजें आपको जरूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।